हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया है। आज है 14 अप्रैल। वेलकम बैक टू माय चैनल मिता की सिंपल लाइफ। आज है पणा संक्रांति, ओडिया नववर्ष। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ओडिशा नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ॐ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगम्बराय तस्मै नाकराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सबला चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथम नाथमहेश्वराय मंदार पुष्प सुपीताय तस्मै नाकराय नमः शिवाय। अभी फूल सफ़ेद फूल तोड़ लिया है। अभी यहाँ पे जा रही है। यहाँ पे ईंट है ना, इसलिए पाँव इधर उधर गिर जाएगा, इसलिए देख के आने पड़ता है फूल तोड़ने के लिए। नीचे साइड में क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ज़्यादा सामान गिरा है इधर उधर। ईंट पत्थर सैंड अगर पाँव में लग जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। चलो, ये मेरा बेटा का एयरबीएनबी ऑफिस। आप एयरबीएनबी ऑफिस बुक कीजिए। उड़ीसा में घूमने के लिए आइए। उड़ीसा में क्या क्या है पता है? कालीजाई है, माँ कालीजाई मेरा माई का गाँव में है। माँ कालीजाई है, भगवती है, उत्तरायणी है, तारातारिणी है, नारायणी है और माँ उग्रतारा पीठ है। और क्या है, साड़िया डैम है बाणपुर में। बानपुर है ना, बानपुर है ना। और मेरे बुआ का लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। मेरे बुआ का, मेरा बुआ पप्पा जी वहाँ पे पूजा करते थे। बानपुर लक्ष्मी नारायण टेम्पल, धर्मशाला वो भी है, सब कुछ है। आप लोग आइए, घूमिए और मेरा बेटा का एयरबीएनबी ऑफिस बुक कीजिए। यहाँ पे किट कॉलेज है, यहाँ पे किम्स हॉस्पिटल है और ये है देब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हाँ, यहाँ पे सब कुछ है। और क्या है पता है, वो फूल वहाँ पे चला जाता है। वो मेरा घर का पास में वो मतलब वो ये क्या होता है पता है क्या, वो डाली वहाँ बार बार चला जाता है। तो इसको यहाँ पे लाना ही पड़ेगा, यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। आ गया हाथ में, फूल भी आ गया, फूल भी आ गया। और यहाँ पे क्या है, लिंगराज है। मैं तो मेरा बालू गाँव, मेरा माँ का गाँव का भगवान का नाम बता दी है ना। यहाँ पे लिंगराज है और ये है खंडगिरी है, लिंगराज है। और क्या है, और क्या बताऊँगी, बिरजा मंदिर है। सब कुछ है यहाँ पे। आप लोग एयरबीएनबी ऑफिस बुक करने से आपको सारे काम के लिए भी जा सकते हैं, आपका बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं इधर रहकर मेरा बेटा का ऑफिस में। चलिए, मेरा फूल तोड़ना हो गया है। आज इतना सारे फूल मिला है। आज क्या है पता है? आज है महाविषुव पणा संक्रांति, हनुमान जयंती, ओडिया नववर्ष। आज हैप्पी ओडिया नववर्ष एवरीवन, हैप्पी पणा संक्रांति एवरीवन, हैप्पी महावीर जयंती एवरीवन। चलिए इधर रंगोली डाल देते हैं। आज संक्रांति है, आज सोमवार है, महावीर का वार है। नहीं,
मंगलवार में महावीर का वार होता है, सोमवार में नहीं। सच्चे मन में जो भी गाए उसका बेड़ा पार है। ले रंगोली खोलते हैं, रंगोली का डिब्बा। सोमवार शिवंकर, मंगलवार तारिणीकर, बुधवार बुद्धेकर, गुरुवार लक्ष्मीकर। ले रंगोली दे देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवाय। हर ओकेजन में हमारा ससुराल में क्या होता है ना, रंगोली डाला जाता है। मैं दोनों हाथ में लगाती हूँ क्योंकि मुझे मच्छर कटने लगा है। यहाँ पे ज़्यादा मच्छर है ना, यहाँ पे नहीं, मतलब इसी साइड में, मेरा दरवाज़ा का साइड में ज़्यादा मच्छर है। क्योंकि मैं जब ना ये ड्रेन बनता था ना, मैं यहाँ थी। ये ड्रेन लाइन जब बनता था, मैं यहाँ पारादीप से आई थी इधर, यहाँ पे थी। तो उस टाइम क्या हुआ था पता है, तो ड्रेन में जो ईटा पत्थर वो सब गिरा था ना, ड्रेन जब कंप्लीट हो गया, उन लोग क्या किया, इसका स्लैब गिरा दिया। इस स्लैब को गिरा दिया ऊपर में। अंदर में है ना जो ड्रेन है ना, उसको कंप्लीट नहीं क्लीन नहीं किया। इसमें ईटा पत्थर बालू सब भरा है, उसका ऊपर में इसको भर दिया है। मतलब वहाँ से जो उधर से क्लीन होकर पानी से आता है, सब उन लोग डालते हैं। मतलब वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वहाँ पे 19 नंबर 10 नंबर, वहाँ पे सारे क्वार्टर है ना, 5 नंबर, वहाँ पे सब जो डालते हैं पानी, नाले का पानी, उनका वहाँ से आकर यहाँ से आकर यहाँ अटक के रहता है सारे पानी को, जो कि अच्छा से क्लीन नहीं हो। उसको अच्छा से क्लीन करना चाहिए। फिर मतलब कुछ व्यवस्था करना चाहिए, जो कि ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालना चाहिए, जो कि ज़्यादा मच्छर नहीं होगा, है ना। हमारा सोसाइटी का मेंबर्स ये सब करना चाहिए, सोसाइटी के लिए, ना कि वो अपना प्रिकॉशन लेकर बैठने से नहीं होता है। क्योंकि हम लोग परेशानी होते हैं ना भाई, तुम लोग क्लीन कर देते हो, पानी को छोड़ देते हो, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परेशानी होते हैं। यहाँ पे नाली का पानी इकट्ठी होता है। इस बात है, इसको सोसाइटी में जो तुम लोग मेंबर बना है उसको क्लीन करो, बस सोसाइटी का कुछ प्रिकॉशन लो, ना कि ऐसे ही नहीं होता है। मच्छर ज़्यादा घुसता है मेरे घर में, मेरे ये में ज़्यादा मच्छर है ना, इसलिए मैं कुछ ये नहीं रंगोली नहीं डाल पाती हूँ। मैं जा रही हूँ, दोनों हाथ लगा कर रंगोली डालना पड़ेगा मुझे। मेरा हाथ में एक मच्छर 10 मिनट हो गया बैठा है, वो जाता ही नहीं है। मैं जितना बार रंगोली डाला उतना टाइम से वो बैठा है। मैं अभी दोनों हाथ लगाकर उसको निकालूंगी, फिर देखिए मेरा पाँव सब भी में हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। हम लोग को यहाँ भी बैठने नहीं पाते। हम लोग किस लिए डुप्लेक्स बनाए, हम थोड़ा बाहर में आराम से बैठ सकेंगे और दरवाज़ा खोल सकेंगे, खिड़की खोल सकेंगे, इसलिए हम बनाए हैं, ना कि ऐसे ही हम ये गवर्नमेंट क्वार्टर है ही नहीं। हमारा जैसे पारादीप में गवर्नमेंट क्वार्टर में हमको नीचे क्वार्टर मिला है, हमारा ऊपर वाले लोग सब है, मतलब क्या है वो ऐसे ही है, ऊपर वाले आराम से रहते हैं, हम नीचे वाला परेशानी होते हैं। ये तो गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं है ना, ये तो अपना ही घर है ना, इसलिए हम तो आराम से रहेंगे ना। सारे मच्छर वच्छर ऐसे होगा तो इसका ये लेना चाहिए, ना कि सोसाइटी में तुम लोग बोलते हो खाली पैसा कलेक्शन कर दो, अमुक कर दो, वो आ जाएगा, मच्छर भगाने वाला आ जाएगा, चिपकली भगाने वाला आ जाएगा, वो क्या होगा बताइए। इसको तो अच्छे से नहीं करते हो। मच्छर का ये प्रिकॉशन तुम लोग को सोसाइटी में लो, तुम लोग को हर हफ्ते ही 2 बार ब्लीचिंग पाउडर नाली में डालो। ये स्लैब हटाकर, इस स्लैब का नीचे पूरा भरा है ये कंकड़ ईंट में देखा है। मैं इधर जब काम चल रहा था लास्ट ईयर शिवरात्रि का टाइम को केबल का काम चलता था एंड ये ड्रेन का काम चलता था, दोनों का काम चलता था। मैं हमेशा टेरेस में रह कर देखूँगी कैसे जा रहे थे, मतलब कि हमारा जो ये है ट्रांसफार्मर बैठने का, वहाँ पे केबल का कनेक्शन जा रहा था एंड ये ड्रेनेज का काम दोनों एक साथ में जा रहा था। तो मैं ऊपर में टेरेस से देख रही थी, वो लेबर लोग को बिल्कुल साफ़ नहीं किया इसका अंदर, उसका ऊपर में स्लैब गिरा दिया है। तो पानी तो सारे है कि इधर अटकता है ना, इसको कौन देखता है। सोसाइटी में मच्छर कॉकरोच मारने वाले के लिए पैसा दे दो। अरे मच्छर कॉकरोच मारने वाला क्या करेगा, तुम लोग तो ब्लीचिंग पाउडर लाएगी, सोसाइटी का फंड से पैसा कलेक्ट करो सबका घर से, ब्लीचिंग पाउडर लाएगी एवरी वीक में 2 बार डालो नाली में। हम लोग परेशानी होते हैं ना, मैं एक रंगोली नहीं डाल पाती हूँ।
मुझे इतना मच्छर काटता है, हम दरवाज़ा नहीं खोल पाते, खिड़की नहीं खोल पाते। हमको बाहर में बैठना है, हमको बालकनी में टेरेस पे बैठना है, बहुत मुश्किल होता है सच्ची में। जो हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं पाया था, वो हम लोग को सोचा अपना घर बनेगा, हम लोग ऐसे ही चैन से बैठेंगे, चैन से ही करेंगे, लेकिन यहाँ ज़्यादा स्ट्रेस है। 7 जून 1893 दक्षिण अफ्रीका की ग्रेटर मेरिटलबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक 24 साल के लड़का को लात मारकर ट्रेन से उतर दिया गया है। क्योंकि वो लड़का क्या था पता है? वो लड़का अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी था, जिसकी चमड़ी गोरा नहीं बल्कि काला था। लात मारने वाला अंग्रेज अधिकारी को वो पता नहीं था कि उसका लात ब्रिटिश अधिकारी को महंगे पड़ने वाली थी। कोच से उतरने के बाद उस लड़के ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बेगुन बजाया और 1947 में अंग्रेज के शासन की सबसे बड़े हीरे हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। वो लड़का कोई और नहीं, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन सिर्फ गांधी ही नहीं थे जिन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। साल 1901 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पढ़ते 17 में एक 10 साल का लड़का को गांधी के तरह ही बैलगाड़ी से उतर दिया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि गांधी को भारत के बाहर सामना करना पड़ा था, बल्कि इस लड़के को अपने ही देश में निचली जाति का होने के कारण अछूत बना दिया गया। लेकिन उस लड़के को बैलगाड़ी से उतरने का भी गांधी जितना महंगा पड़ा था, क्योंकि उस लड़के ने 4 दशक पार संविधान रूप में हिंदुस्तान की किस्मत लिखी, जिसके 75 साल बाद भी 140 करोड़ लोग उसी लड़के के लिखे हुए पर जिंदा है। उसी के लिखे हुए पर अपने अपने हक के लिए लड़ते हैं, और कभी किसकी देह पर लाठी पड़ती है तो उसी की लिखी गई बात काम आती है। वो लड़का कोई और नहीं, वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर जयंती का दिन 14 अप्रैल का दिन सभी भारतीयों के लिए खास है, क्योंकि यह दिन हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनके योगदान की याद करने का एक अवसर है। भारत के इतिहास में जन्मे कई सारे महापुरुषों में से एक बड़ा नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने समाज, शिक्षा, राजनीति और न्याय व्यवस्था की दिशा में कई बदलाव किए हैं। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ऐसे ही एक महान विचारक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। हर वर्ष 14 अप्रैल को पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। आज भी भारत में सामाजिक विषमता, जातीय भेदभाव और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं मौजूद है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यह कहना बिल्कुल सही था कि किसी समाज की उन्नति को उस समाज में महिलाओं और कमजोर वर्गों की स्थिति देखकर समझा जा सकता है। यदि हम एक समानता वाले समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें उनके विचारों को अपनाना होगा। सामाजिक राजनीतिक अत्याचार पर बाबा साहब के विचार। राजनीति और समाज के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, राजनीतिक अत्याचार की तुलना में सामाजिक अत्याचार आर्थिक क्रूर होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन यह सिखाता है कि शिक्षा और संगठन शक्ति का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति समाज की दिशा बदल सकता है। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। भीमराव अम्बेडकर के कोट्स। मैं ऐसे धर्मों को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। अगर मुझे लगा कि
संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अंबेडकर जयंती का महत्व क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती केवल एक महापुरुष के जन्मदिवस के तौर पर याद नहीं रखी जानी चाहिए, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता की भावना का उत्सव होना चाहिए। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आज भी उस समाज की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था? क्या जातिवाद, सामाजिक विषमता और आर्थिक असमानता आज भी हमारे बीच मौजूद नहीं है? अंबेडकर जयंती भारत के महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की स्मृति में हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह दिन न केवल उनके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, बल्कि उनके महान कार्यों और विचारों को स्मरण करने का भी अवसर होता है। जीवन परिचय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। वह एक दलित परिवार से थे और जीवन भर उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और विदेश से डॉक्टर की उपलब्धियां हासिल की थी। शिक्षा और योगदान। डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की। वे एक कुशल अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और विधिवेत्ता थे। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के पहले कानून मंत्री बने। समाज सुधारक के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मूकनायक जनता जैसे सामाजिक संगठन और पत्रों के माध्यम से समाज को जागरूक किया। उन्होंने चौबदार तालाब सत्याग्रह, पहाड़ा आंदोलन और कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे कई सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। बौद्ध धर्म की ओर रुझाना। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म ही समानता, बंधुत्व और करुणा के मार्ग है। उन्होंने त्रिशरण और पंचशील को अपनाकर नए युग की शुरुआत की थी। अंबेडकर जयंती का महत्व। अंबेडकर जयंती न केवल उनके जीवन और कार्यों की याद दिलाती है, बल्कि यह सामाजिक समता, न्याय और समान अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक भी करती है। इस दिन पूरे भारत में रैलियां, संगोष्ठियां, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकारी संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक युग पुरुष थे जिन्होंने भारत के सामाजिक ढांचे को बदलने की दिशा में अमिट योगदान दिया। अंबेडकर जयंती उनके विचारों को समझने और अपनाने का अवसर है। हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर एक समतामूलक, न्याय संगत और सशक्त भारत का निर्माण करना चाहिए। आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कौन से सिटी से देखते हो, कौन से स्टेट से देखते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देखते हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको धन्यवाद दे सकूँगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर। बाय बाय।